राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया था। मैंने आपको लेवल अपने शेयर कर रखे थे पूरे परफेक्टली, आप चेक कर सकते हो। मैंने कल के दिन पोस्ट डाला था और एग्जैक्ट इसी जोन से बहुत अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिला होगा मार्केट में। ये बिल्कुल हैकर एंड वॉट वाला ट्रेड दिया था मैंने दोस्तों आपको। ये मैं ओनली एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और जो भी ट्रेड लो अपने रिस्क पे लो, अपने स्टार्टअप पे लो। बिल्कुल आपको देखोगे मेरे लेवल कितने परफेक्टली वर्क किए हैं, और ये जो जोन जो मैंने मार्क करके आपको दिया था कितने परफेक्टली वर्क किया है। और एग्जैक्ट ये देखो कितना अच्छा खासा मतलब मोमेंटम आपको देखने को मिला है फिर इसी जोन से। आप सोच सकते हो कितना बॉटम पे एकदम बाइंग, यहाँ पे एकदम बिल्कुल बॉटम पे बाइंग, और फिर ये यहाँ पे निकालना, कितना बढ़िया लेवल आपको दिया था। सो उसी हिसाब से आई होप सो आपने काम किया होगा। मार्केट ने पहले क्या किया, प्रीवियस डे में भी क्या किया था, पहले मार्केट ने एसएल क्रिएट किए और फिर जाके अप साइड में रैली किया। फिर यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ, तुरंत रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लोगों को ऐड करवा बायर्स को, फिर निकाला, फिर दोबारा बायर्स को ऐड किया। अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ गए तो एकदम झटके में निकाल लिया, फिर दोबारा ऐड किया, लेकिन थोड़ा बहुत रिजेक्शन दे के निकाल दिया, और फिर दोबारा से यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई। और जैसे ही दोबारा इस जोन से दोबारा गया, फिर जैसे ही दोबारा इस जोन से जाने लग गया, हमने ट्रेड उठा लिया तुरंत। और हमने बहुत अच्छा टारगेट बुक किया, और बहुत और भी अच्छा, ये देखो रैली कितने बेहतरीन करा है, और भी अच्छा लंबा टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने ना करते, लालच ना करते हुए मैंने ट्रेड बुक कर लिया। लेकिन हम ट्रेडिंग करके काम कर सकते थे, लेकिन मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं मार्केट साइडवेज ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी टारगेट बुक करके निकल गया। और एकदम मोहन गो में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करने लग गया था, मार्केट थोड़ा सा रिस्की लगने लग गया था, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दे दिया, आपको देखने को मिल रहा होगा। सो ऐसा देखते हुए हमने इसमें काम किया और कितना परफेक्टली वर्क किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। आज तो बिल्कुल वन डायरेक्शन मूवमेंट था, जिसने भी अगर आज के दिन काम किया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। सो दोस्तों हमारा प्लान इसमें भी यही था, लेकिन मार्केट ने अगर मॉर्निंग में ये देखो कितना ज़्यादा साइडवेज था। ये जोन था, मैंने आपको दिया था मार्क करके, ये देखो इस जोन के नीचे देखो क्या था क्या था क्या था, अभी नहीं आया। इस जोन के ऊपर जैसी देखो, देख रहे हो दोस्तों, ये जोन के जैसी ही ऊपर आया मार्केट, कैसी रैली करा देखा। और ये देखो ये जोन से रिजेक्शन, इस जोन से रिजेक्शन। ये जोन मैंने इतना परफेक्टली आपके लिए बना के दिया था कि इस जोन से जैसी ब्रेकआउट हुआ कितना अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको ट्रेड देता हूँ और एकदम परफेक्ट लेवल देता हूँ और काम करने को बताता हूँ। सो ये देखो ये जोन था 59,400 का, ये साइकोलॉजी लेवल नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये देखो क्या करा मार्केट, ये गया ट्रिपल टॉप बना के निकल आया मार्केट। सो कहने का मतलब यही है, एक रेजिस्टेंस तो ये था मार्केट में, जब मार्केट में इसको निकाल दिया, लेकिन इसके अंदर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग हुई है एज कम्पेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा निफ्टी साइडवेज हो रहा है मार्केट, और इंडेक्स में बहुत तेज़ी से मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। इसलिए मैंने यहाँ इस बैंक निफ्टी को अवॉइड किया। ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, और वो दोनों अभी तक आए नहीं, इसलिए वो आ सकते हैं, इसलिए मैंने उनमें ट्रेड बनाया था, जिससे कि ज़्यादा मुझे डाउट ना लगे इसके अंदर। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया, फिर जाके बाद में जाके अपना वन साइड डायरेक्शन में मोमेंटम दिया। और कहाँ पे दिया, ये जोन के जैसे ही ऊपर आया, देखो कैसे रैली कर गया मार्केट। सो इसी देखते हो मार्केट में हम कल के दिन दोस्तों फ्लैट के केस में हमारा इस लेवल के ऊपर बाइंग का प्लान रहेगा, गैप अप के केस में बाइंग का रहेगा, गैप डाउन में भी बाइंग का रहेगा प्लान। लेकिन अगर इस 200 के लेवल का ब्रेक डाउन हो गया तो हमारा व्यू सेलिंग का रहेगा, ये मार्क करके रखना दोस्तों। और ऐसे ही बिल्कुल हम निफ्टी के अंदर भी हमारा यही प्लान रहेगा, फ्लैट के केस में भी इस लेवल के ऊपर बाइंग का, गैप डाउन के अंदर इस लेवल के ऊपर बाइंग का रहेगा, इस लेवल के अगर नीचे चला गया तो हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ज़रूर करोगे। और मेहनत करते रहो, प्रोसेस पे ध्यान दो, और
लॉस लिमिट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कट करो और बंद करो डे, और ओवर ट्रेडिंग मत करो दोस्तों। और कभी भी उम्मीद के चक्कर में मत रहना कि मार्केट, जैसे कि मार्केट ये देखो, यहाँ से किसी ने एक साइकोलॉजी होता है, किसी भी माइंडसेट का कोई भी व्यू बनाता है, जो एक तरफा जो सोचता है उसके साथ क्या होता है। अब आज आपको मैं बताता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने लिया ट्रेड, मैंने यहाँ पे बाई कराया, लेकिन मैं यहाँ पे सेल करता और मेरा सेलिंग का व्यू था, तो यहाँ पे सेल करता, लेकिन मार्केट ने मेरा एसएल हिट करता, फिर दोबारा इस लेवल पे आता, ये मैंने क्लिक करता, फिर दोबारा से आता, इसके नीचे आता, फिर मैं यहाँ पे सेल करता, फिर क्या होता, फिर दोबारा से एसएल उड़ाता, फिर दोबारा से मैं आता, फिर दोबारा अंदर आता, फिर तीसरी बार आया अंदर, फिर दोबारा सेल करता, फिर जैसे एसएल होता, फिर ये जो लेवल था ये वाला, ये वाला, फिर 200 का लेवल था, फिर यहाँ पे मुझे लगता कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, फिर मैं यहाँ पे सेल करता, फिर देखो, लेकिन मार्केट एक बार भी नीचे नहीं आया, बार बार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये ऐसा साइकोलॉजी बना देता है। कभी कभार आप ऐसा होल्ड कर लोगे और यहीं से मार्केट गिर जाएगा, आप सोचोगे यहाँ से सेल आएगा तो वो एकदम से हो जाएगा। इसलिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसलिए उस हिसाब से प्रिपेयर रहा करो पहले से ही, और काम करा करो, अपना रिस्क रिवॉर्ड पूरा हो गया निकल जाओ, बस काफ़ी है, और उस हिसाब से काम करो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया हो और ऐसे ही करते रहोगे काम, और हमेशा ऐसे ही ऑलवेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रीन में ही रहेगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट बुक